नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली राह डांडी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ज्यादा दान धर्म करती थी और बहुत ज्यादा पुण्य कमाती थी। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और देखते ही देखते वह 100 साल की हो गई, जिसके बाद उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग लोक में जाना चाहती है तो उसे राह नहीं दिखाई देती है। वह भटकती रहती है और धर्मराज जी से पूछती है कि मुझे स्वर्ग का रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तब धर्मराज जी बताते हैं कि क्या आपने राह की कहानी सुनी थी? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहते हैं तभी आपका ध्यान भटक गया है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा। आप पहले राह डांडी की कहानी सुनो। जिस कारण बुढ़िया माई अपने बेटे के सपने में आती है और अपने बेटे को कहती है कि स्नान करियो, दान करियो, पुण्य करियो, पर राह डांडी की कहानी जरूर सुनियो। बुढ़िया माई अपने बेटे से प्रार्थना करती है कि वह राह डांडी की कहानी सुन ले ताकि बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तभी बेटा सुबह उठकर इस सपने के बारे में सोचता है और एक ब्राह्मण जी से बात करता है। ब्राह्मण को बताता है कि मेरी माँ मेरे सपने में आई थी और वो बता रही थी कि उन्हें राह नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने राह डांडी की कहानी नहीं सुनी है। तो अब मैं क्या करूं? तब ब्राह्मण बताते हैं कि आपको राह डांडी की कहानी सुननी होगी, तभी आपकी माँ को स्वर्ग लोक का रास्ता दिखाई देगा। तभी बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि हमें 7 दिन तक राह डांडी की कहानी सुननी होगी ताकि हमारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन बहू मना कर देती है और कहती है कि माँ ने तो बहुत सारा दान पुण्य किया था, उसके बाद भी अगर उन्हें राह नहीं मिल रही है तो हम कोई भी राह डांडी की कहानी नहीं सुनेंगे। लेकिन इसके बाद बेटा अपने मामा जी से कहता है तो मामा जी और मामी जी दोनों मिलकर राह डांडी की कहानी सुन लेते हैं। इस प्रकार मामा जी लगातार 7 दिन तक राह डांडी की कहानी सुनते रहते हैं और मामा जी अच्छी तरह से राह डांडी का नेक कर देते हैं, जिसके बाद बुढ़िया माई को राह डांडी की कहानी सुनते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति दान पुण्य करता है और सभी प्रकार के व्रत करता है, लेकिन इसके बाद भी अगर वह राह डांडी की कहानी नहीं सुनता तो उसे कभी भी मोक्ष का रास्ता प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा राह डांडी की कहानी सुननी चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।